वीडियो में हम समकालीन पत्रकारिता की बात करेंगे, जिसका समय हो 1960 ईस्वी के बाद से। तो प्रमुख समकालीन पत्रिकाएं और उनके संपादक हम देखेंगे। सबसे पहला पत्र है पहल, 1960 में जो प्रकाशित होता है और इसके संपादक रहे हैं ज्ञान रंजन। यह त्रैमासिक पत्र था जो जबलपुर से प्रकाशित होता था। दूसरा पत्र है सारिका, जो 1960 में प्रारंभ हुआ। इसके संपादक रहे रतनलाल जोशी, मोहन राकेश, कमलेश्वर, चंद्रगुप्त विद्यालंकर। यह मासिक पत्र दिल्ली से प्रकाशित होता था। अगला पत्र है कादम्बिनी, जो 1960 में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक रहे बालकृष्ण राव, रामानंद दोषी, राजेंद्र अवस्थी, मृणाल पांडे। यह मासिक पत्र इलाहाबाद बाद में दिल्ली से प्रकाशित होता था। अगला पत्र है तरुण भारत, यह 1961 में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक रहे ललन प्रसाद व्यास। यह दैनिक पत्र लखनऊ से प्रकाशित हुआ। अगला पत्र है ब्लिट्ज, 1962, आर के करंजिया, साप्ताहिक बम्बई। अगला पत्र है क ख ग, 1963, रघुवंश, त्रैमासिक पत्र, इलाहाबाद से प्रकाशित होता है। अगला पत्र है माध्यम, यह बालकृष्ण राव द्वारा 1964 में संपादित हुआ। यह मासिक पत्र इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। अगला पत्र है नटरंग, 1965, नेमचंद्र जैन द्वारा, त्रैमासिक पत्र, दिल्ली से। फिर आता है दिनमान, यह महत्वपूर्ण पत्र है। समकालीन पत्रकारिता में कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि पहल ज्ञान रंजन द्वारा, सारिका में मोहन राकेश, चंद्रगुप्त विद्यालंकर, कमलेश्वर, रतनलाल जोशी, कादम्बिनी बालकृष्ण राव, रामानंद जोशी, राजेंद्र अवस्थी, मृणाल पांडे, तरुण भारत, ललन प्रसाद व्यास, ब्लिट्ज आर के कंजरिया, क ख ग रघुवंश, माध्यम बालकृष्ण राव, नटरंग डॉक्टर नेमीचंद जैन। फिर आता है दिनमान 1965 में, अज्ञे रघुवीर सहाय और कन्हैयालाल नंदन। इसके संपादक रहे। यह साप्ताहिक पत्र दिल्ली से प्रकाशित होता है। अगला पत्र है अर्जक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1965। राम स्वरूप शर्मा इसके संपादक रहे। यह साप्ताहिक पत्र लखनऊ से प्रकाशित होता है। अगला पत्र है संचेतना, 1967 में महीप सिंह ने संपादित किया। यह त्रैमासिक पत्र दिल्ली से निकलता है। फिर आता है समीक्षा, 1968 में, जिसके संपादक रहे देवेंद्र नाथ शर्मा और गोपाल राय। त्रैमासिक फिर मासिक हो गया, पटना से निकलता है। अगला पत्र है अचानक, 1970 में। इसके संपादक रहे रामराज वर्मा और धीरज सिंह। यह मासिक पत्र है, साप्ताहिक पत्र है, जो फतेहपुर से निकलता है। अगला पत्र है नवनीत, जो 1970 में प्रकाशित हुआ और इसके संपादक रहे लक्ष्मी नारायण गर्दे। यह मासिक पत्र काशी और दिल्ली से प्रकाशित हुआ। उसके बाद है प्रजानीति, 1974 में प्रभास जोशी ने निकाला। साप्ताहिक पत्र दिल्ली से निकला। फिर आता है पूर्वाग्रह, जो कि 1974 में प्रकाशित हुआ और इसके संपादक रहे अशोक वाजपेयी। तो पूर्वाग्रह 1974, अशोक वाजपेयी, मासिक, भोपाल से। फिर आता है साक्षात्कार, 1976 में, ज्ञानी या प्रभाकर सूत्रीय, त्रैमासिक पत्र, भोपाल से यह भी निकलता है। भोपाल से दो पत्र, एक पूर्वाग्रह 1974 में अशोक वाजपेयी द्वारा, फिर साक्षात्कार 1976 में ज्ञानी या प्रभाकर सूत्री द्वारा, त्रैमासिक पत्र, भोपाल से। अगला पत्र है रविवार, 1977 में। इसके संपादक सुरेंद्र प्रताप सिंह रहे। साप्ताहिक, कलकत्ता से निकला। फिर आता है दस्तावेज, 1978 में, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, त्रैमासिक पत्र, गोरखपुर से। फिर राष्ट्रभाषा संदेश, 1980, विभूति मिश्र, मासिक, इलाहाबाद से। फिर अभिप्राय, 1981, राजेंद्र कुमार, यह भी इलाहाबाद से निकाला गया। फिर अगला पत्र है समकालीन जनमत, 1981, राम रामजी राय, यह पटना और इलाहाबाद से निकला। फिर अगला पत्र है अक्षरा, 1982 में निकला। मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा संपादित होता था। यह त्रैमासिक पत्र बाद में द्विमासिक हुआ और भोपाल से निकलता था। तो अक्षरा 1982 में मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा निकाला जाता था। यह भोपाल से निकलता था। यह पहले त्रैमासिक था, बाद में द्विमासिक पत्र हो गया था। इसके बाद आता है वर्तमान साहित्य, 1984 में, विभूति नारायण राय द्वारा संपादित था। यह एक मासिक पत्र था और इलाहाबाद से निकलता था। अगला पत्र है वागार्थ, प्रभाकर सूत्री, एकांत श्रीवास्तव और कुसुम खेमानी द्वारा संपादित था। यह मासिक पत्र कलकत्ता से निकलता था। अगला पत्र है साहित्य अमृत,
इसके इसका प्रकाशन वर्ष 1995 है। इसके संस्थापक संपादक विद्यानिवास मिश्र जी थे। यह मासिक पत्र था और दिल्ली से, नई दिल्ली से निकलता था। अगला पत्र है कथा देश। यह 1997 में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक रहे हैं हरिनारायण और यह मासिक पत्र दिल्ली से निकलता था। अगला पत्र है तद्भव, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पत्र है। 1999 में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक रहे हैं अखिलेश। यह त्रैमासिक पत्र लखनऊ से निकला है। अगला पत्र है कसौटी, 1999 में ही निकला। नंदकिशोर नावल, त्रैमासिक, वर्धा से। अगला पत्र है बहुवचन, 1999, अशोक मिश्र, माफ कीजिएगा, कथा देश, हरिनारायण, मासिक दिल्ली। तद्भव 1999, अखिलेश, त्रैमासिक लखनऊ। कसौटी 1999, नंदकिशोर नवल, त्रैमासिक पटना। बहुवचन 1999, अशोक मिश्र, द्विमासिक, नई दिल्ली। फिर आता है भाषा, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निकाली जाती है, द्विमासिक पत्र, नई दिल्ली से। फिर आता है मधुमती, जिसके संपादक ब्रजरतन जोशी, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा संपादित होता है। मासिक पत्र उदयपुर से निकलता है। हिंदी समय, अवधेश कुमार इसके संपादक हैं और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा यह निकाला जाता है। अनियमित है, ऑनलाइन है, वर्धा से निकलता है। इंद्रप्रस्थ भारती एवं सचिव हिंदी अकादमी द्वारा निकाला जाता है। मासिक पत्र दिल्ली से। आजकल वरिष्ठ संपादक इसके राकेश रेणु, संपादक फरहत परवीन, प्रकाशन विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली से निकलता है। हंस, पुनर्प्रकाशन 1986, राजेंद्र यादव, मासिक दिल्ली। हंस पहली बार 1930 में प्रकाशित हुआ था और पुनर्प्रकाशन इसका 1986 में राजेंद्र यादव द्वारा फिर से किया गया, जो 2013 तक इसके संपादक रहे। फिर आता है गगनांचल, इसके संपादक हरीश नवल है। यह भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, द्विमासिक, दिल्ली से निकलता है। फिर आता है उद्भावना 1986, अजय कुमार, दिल्ली। कथाक्रम 2000, कृष्ण मोहन, त्रैमासिक, इलाहाबाद। संधान 2001, लाल बहादुर वर्मा, त्रैमासिक, इलाहाबाद। पुस्तक वार्ता 2001, अशोक मिश्रा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा द्वारा, द्विमासिक, समीक्षा पत्रिका, वर्धा से। फिर आता है नया ज्ञानोदय 2003, लीलाधर मंडलोई, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा, मासिक, नई दिल्ली से। प्रवासी संसार 2004, राकेश पांडे, द्विमासिक, दिल्ली। फिर आता है निकट 2006, कृष्ण बिहारी, अर्धवार्षिक, दुबई और यूएई से निकलता है। फिर आता है वाक 2007, सुधीश पचौरी, त्रैमासिक, नई दिल्ली। द्विभाषी राष्ट्र सेवक 2008, श्री शारदा साइकिया, मासिक, गुवाहाटी से। फिर आता है पाखी 2008, अपूर्व जोशी द्वारा, मासिक, नोएडा से। फिर विश्व हिंदी समाचार 2008, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, विश्व हिंदी सचिवालय, मॉरिशस द्वारा, त्रैमासिक पत्र, मॉरिशस से निकलता है। फिर आता है बनास जन 2008, पल्लव द्वारा प्रकाशित, त्रैमासिक, दिल्ली से। फिर विश्व हिंदी पत्रिका 2009, प्रमुख संपादक विनोद कुमार मिश्र, संपादक माधुरी रामधारी, वार्षिक, मॉरिशस से। फिर अभिनव प्रयास 2009, अशोक अंजुम द्वारा, त्रैमासिक, अलीगढ़ से। फिर चिंतन दिशा 2010, हृदय मयंक, त्रैमासिक, मुंबई से। भाषा पीयूष 2011, एच.बी. रामचंद्रन द्वारा, त्रैमासिक, बीजापुर से। फिर सृजन 2012, एस.टी. मेरवाड़े, त्रैमासिक, बीजापुर से, माफ कीजिएगा, भाषा पीयूष 2011, एच.बी. रामचंद्रन, त्रैमासिक, बेंगलौर से। और सृजन 2012, एम.टी. मेरवाड़े द्वारा प्रकाशित, त्रैमासिक, बीजापुर से। फिर सृजन संवाद 2013, ब्रजेश द्वारा, मासिक, लखनऊ से। फिर दूसरी परंपरा 2013, सुशील सिद्धार्थ द्वारा, त्रैमासिक, लखनऊ से। फिर सामयिक सरस्वती 2015, राकेश भारद्वाज, त्रैमासिक, नई दिल्ली। अदहन 2016, डॉक्टर रविकांत, द्विमासिक, लखनऊ से। अन्य पत्रिकाएं एवं संपादकों की बात करें तो लमही नाम की पत्रिका के संपादक रहे हैं विजय राय। पक्षधर पत्रिका विनोद तिवारी, संस्थापक इसके दूधनाथ सिंह थे और विनोद तिवारी संपादक थे। अगली पत्रिका है व्यंग्य यात्रा, जिसके संपादक प्रेम जन्मेजय है। अनभय साझा
इसके संपादक द्वारिका प्रसाद चारू मित्र हैं। अगली पत्रिका है समकालीन रंगमंच, जिसके संपादक राजेश हैं। कथा समवेत पत्रिका के संपादक सोमनाथ शुक्ल। दिनमान की बात करें, अब हम दिनमान पत्रिका की बात करेंगे तो 1965 ईस्वी में दिनमान का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके संपादक अज्ञेय थे, बाद में रघुवीर सहायक संपादक हुए। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। 1986 में चर्चे और चरखे नामक लेख संग्रह प्रकाशित हुआ। चर्चे और चरखे स्तंभ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखा करते थे। हंस पत्रिका की बात करें तो इसका प्रारंभ प्रेमचंद ने किया। उनकी मृत्यु के पश्चात अमृत राय ने कुछ समय तक इसे चलाया, फिर यह पत्रिका बंद हो गई। 1986 से 2013 तक राजेंद्र यादव ने इसका संपादन किया। उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी पुत्री रचना यादव हंस का प्रकाशन और प्रबंधन कर रही हैं। उनके इसके वर्तमान संपादक संजय शाह हैं। हालांकि हंस घोषित रूप से विमर्श केंद्रित पत्रिका नहीं है, किंतु फिर भी विमर्शों को गति प्रदान करने में हंस एवं इसके भूतपूर्व संपादक राजेंद्र यादव का उल्लेखनीय योगदान था। इंडिया टुडे पत्रिका की बात करें तो 1 नवंबर 1986 में इंडिया टुडे प्रकाशित हो रही है। इसके प्रधान संपादक अरुण पुरी और वरिष्ठ सह संपादक मोहम्मद वकास है। यह मुख्यतः समाचार पत्रिका है। इसका उद्देश्य कानूनी व्यवस्था की त्रुटियों को उजागर करना है। अन्य तथ्यों की बात करें तो हिंदी समय एक ऑनलाइन पत्रिका है। विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा 2009 ईस्वी में प्रतिवर्ष विशेषांक के रूप में विश्व हिंदी पत्रकारिता का प्रकाशन हो रहा है। विश्व हिंदी सचिवालय से विश्व हिंदी समाचार का भी प्रकाशन हो रहा है। अब हम दलित विमर्श केंद्रित पत्रकारिता की बात करेंगे तो प्रमुख दलित पत्र एवं पत्रिकाओं की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो भीमराव अंबेडकर ने 4 पत्रों का प्रकाशन किया है: मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और जनता। तो हम देखेंगे इनको डिटेल में कि सबसे पहला पत्र है मूक नायक, जिसका प्रकाशन 1920 में हुआ। इसके संपादक रहे भीमराव अंबेडकर। दूसरा पत्र है बहिष्कृत भारत, 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके भी संपादक भीमराव अंबेडकर थे। तीसरा पत्र है समता, 1928 में। हिंदी में दलित पत्रकारिता की शुरुआत इसी से मानी जाती है। समता, माफ कीजिएगा, जनता से मानी जाती है। 1928 में समता प्रकाशित हुआ, भीमराव अंबेडकर द्वारा संपादित था। फिर आता है जनता, 1930 ईस्वी। इसका भी संपादन भीमराव अंबेडकर ने किया। फिर अगला पत्र है दलित मित्र, 1937 में रघुनंदन प्रसाद ने इसका संपादन किया। यह बिहार से प्रकाशित हुई। अगला पत्र है नवजीवन, जिसका समय 1937 है। इसके संपादक चंद्रिका प्रसाद रहे। यह लखनऊ से निकली। फिर अस्मिता दर्श, 1961 ईस्वी में महाराष्ट्र से निकली। अगला पत्र है पैंथर, 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक नामदेव ढक्साल एवं जेपी पवार रहे। अन्य प्रमुख दलित पत्र पत्रिकाएं अगर बात की जाए तो पहला पत्र है आक्रोश, 1978 ईस्वी में पैंथर संगठन द्वारा फर्रुखाबाद से निकाला गया। फिर आता है प्रज्ञा साहित्य, 1995 ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा संपादित रहा त्रैमासिक पत्र फर्रुखाबाद से निकाला गया। फिर आता है पश्यंती, 1997 में जयप्रकाश करदम द्वारा संपादित दिल्ली से निकाला गया। अगला पत्र है राष्ट्रीय सहारा, 1997 ईस्वी। इसके संपादक विभांशु दिव्या रहे। यह साप्ताहिक पत्र नोएडा से निकलता है। कल के लिए, 1998 जय नारायण त्रैमासिक बहराइच से निकलता है। अंबेडकर इन इंडिया, 1999 दयानाथ निगम मासिक पत्रिका कुशीनगर। तीसरा पक्ष 2000 ईस्वी देवेश चौधरी त्रैमासिक जबलपुर से। अपेक्षा 2000 ईस्वी तेज सिंह दिल्ली से। सम्यक भारत 2004 मंजू मौर्य मासिक दिल्ली। बयान 2006 मोहनदास नैमिष राय मासिक पत्रिका दिल्ली से निकलती है। बहु नई आंवला 2008 में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक शिवराज सिंह बेचैन रहे और दिनेश राम रहे। यह दिल्ली से निकलता था। फिर नागफनी आता है 2010 में, रूप नारायण सोनकर द्वारा संपादित मासिक पत्रिका दिल्ली से निकली। अंबेडकर कल्चर 2013 में कालीचरण स्नेही ने निकाला। यह त्रैमासिक पत्र लखनऊ से निकला। दलित संवेग 2014 टीपी राही त्रैमासिक पत्र लखनऊ से। दलित दस्तक 2015 अशोक दास मासिक नई दिल्ली। भारत अश्वघोष
तुलसीराम द्वारा संपादित त्रैमासिक पत्र नागपुर से निकाला गया। पल प्रतिपल देश निर्मोही द्वारा संपादित त्रैमासिक पंचकूला से निकला। युद्धरत आम आदमी रमणिका गुप्ता द्वारा निकाला गया त्रैमासिक पत्र दिल्ली से। दलित साहित्य वार्षिकी जयप्रकाश करदम द्वारा वार्षिक पत्र दिल्ली से। दलित अस्मिता विमल थोराट त्रैमासिक पत्र दिल्ली से। 1 जनवरी 1899 ईस्वी से मराठी भाषा में दीनबंधु पत्रिका का संपादन ज्योतिबा फूले ने प्रारंभ किया। दलित पत्रकारिता की शुरुआत दीनबंधु से मानी जाती है। तो 1899 में 1 जनवरी 1899 दीनबंधु पत्रिका का संपादन ज्योतिबा फूले ने किया, जहां से दलित पत्रकारिता की शुरुआत मानी जाती है। हिंदी में दलित पत्रकारिता की शुरुआत जनता पत्र से मानी जाती है। इसके संपादक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और जनता पत्र 1930 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। जनता पत्र 1956 ईस्वी से प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित होने लगा था। इसके संपादन का भार भी डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर था। इस प्रकार हमने शुरू से अंत तक हिंदी पत्रकारिता की बात कर ली।